होना चाहिए ना कि जनता आखिर भरोसा किस पर करे, किस ओर जाए। यहां तो कई उनके लिए राहें आप कई दिशाएं खोल देंगे तो वहीं कंफ्यूज हो जाएगी। नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के पूजा जी जो प्रवक्ता थे उन्होंने बड़ी विस्तार से बात रखी थी। आपने गारंटी की बात की और छत्तीसगढ़ की बात की। मैं पहले वहीं से शुरू करूं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि धान पे 1,000 रुपए में बोनस दूंगा। किसानों को लगा कि जैसे पीछे बार जब कांग्रेस आई थी और उसने जो बोनस की घोषणा की थी, उसके बाद जब सरकार बनी तो उन्होंने उसी रेट पे खरीद की। बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद सीधा मुकर गई और उन्होंने, ये है मोदी जी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे लगता है अगली बार इसका जवाब देंगे वो। दूसरी बात, इनकी गारंटी की बात मैं बता रहा हूं। मोदी जी ने पूरे देश में 2014 के चुनाव प्रचार में पूरे देश में कहा कि C2 + 50% हम देंगे, ये गारंटी है मोदी की। लेकिन जब किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई तो भारतीय जनता पार्टी से लिखित में हलफनामा दिया गया कि C2 + 50% देना संभव नहीं है। ये भी गारंटी है मोदी जी की। तीसरी बात, आपके रोजगार पे आ जाता हूं। रोजगार पे आपने कहा कि इतने लोगों के ESI और EPF में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कंचना जी ने ऐड किया, भारत सरकार अपना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है जो केंद्र सरकार के अधीन होता है, वो रोजगार के आंकड़े पब्लिश करता है। उसमें आपका आंकड़ा है कि 22 करोड़ लोगों ने बीते 10 सालों में आवेदन किया है और सिर्फ 7.5 लाख लोगों को आपने नौकरियां दी हैं। यह आपका आंकड़ा है। ये खाद्य एवं फूड 2017-18 के बाद अब उसके आंकड़े आए नहीं है। पूरे दुनिया में जितने कुपोषित हैं उनकी आधी आबादी भारत में रहती थी। ये आपकी उपलब्धि है 10 साल की। कुपोषण और जो हंगर इंडेक्स है उसमें आपका नंबर 111वां है। चौथी बात, जो आप अपने किसानों के मुद्दों को लेके और जो मुद्दों पे आप अपनी बात रखते हैं, आपने गरीबी रेखा के ऊपर जाने की बात की, तो आप साथ में मोदी की ये भी गारंटी है कि आपने लगभग इस देश की 90% संपत्ति 8 से 10% लोगों के पास इन 10 सालों में इकट्ठे कर दी। ये भी आपकी ही गारंटी काम में हो सकता था, ये और कोई नहीं कर सकता था। पूरी गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। आप जितने भी वादे आपने महंगाई को लेके किए होंगे, ये तो गारंटी थी कि आपने डबल कर दी जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल दाम घटे थे। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी से अच्छी बात करके बुरे से बुरे फैसले जनहित के खिलाफ अगर लेने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे किसान हो, अब अपनी गारंटीज पर भी थोड़ा प्रकाश डाल देना अखिलेश जी। उनकी गारंटीज, इसका मैं जवाब उनसे लूंगी। जी जी जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो किसानों की आमदनी, हम जो कृषि उत्पाद है उनको सुनिश्चित करेंगे और उसमें इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो कृषि में उपयोग होने वाली चीजें हैं इनको ज्यादा से ज्यादा, चाहे खाद है, डीजल है, ट्रैक्टर है, कीटनाशक है, बीज है, इनको ज्यादा से ज्यादा कर से बाहर करें। ऐसा नहीं होगा कि हीरे पे GST 3% ली जाए, खाद्य सामग्रियों पे GST 18% ली जाए। इसके लिए तो बहुत निर्मम व्यक्ति चाहिए। वैसे भी किसानों के फसलियां दिख रही है, जवानी आती नहीं, बचपन से बुढ़ापे में कन्वर्ट होती है ये समाज, और उसके ऊपर 18% GST और हीरा व्यापारियों पे 3% GST। ये मोदी की ही गारंटी हो सकती है। हमारे पास रोड मैप है पूजा जी। ये थोड़ी देर का प्रोग्राम है, हमें 2-4 मिनट बोलना है। अगर आप कभी उससे विस्तार से बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि बेरोजगारी के जनता के मन में सवाल ये भी आता है ना, अभी 5 साल तो आपको भी दिए थे ना आपकी सरकार को, तब वो गारंटीज पूरी नहीं हुई। जी, हम राज्य संचालित हमने किया और राज्य की सीमाएं होती है, क्योंकि हम संसाधनों को के मामले में और सब चीजों पे हम केंद्र पे निर्भर होते हैं। अगर कभी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में केंद्र में कोई सरकार 2024 में बनी तो नीतियां समाजवादियों की होंगी,
पूंजी के विकेंद्रीकरण का नाम समाजवाद है। ठीक है, जयराम विप्लव जी, लाइन को भी हम दिल्ली को उतारने। अखिलेश जी, यहाँ पर मुद्दे, यहाँ पर युवाओं से जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए आप उठा जरूर रहे हैं, लेकिन बात फिर पीढ़ी की गारंटी पर चली जाती है। यानी जाति, धर्म और जाति, यही सब रहेगा चुनाव में। पूजा जी, जाति भारत की सच्चाई है, जाति को कैसे नकार देंगे? उदाहरण, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ के वो आवास, अपने निजी आवास में गए, तो क्योंकि वो यादव पिछड़े और शूद्र जमात में हम आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उसको गंगा जल से धुल के पहले से पवित्र करने का काम करते हैं। क्या ये जाति अपमान नहीं लगता? ये देश जातियों का है, इसे जाति से बाहर नहीं देखा जा सकता, एक बात। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी अपने अभी लास्ट में फैसला लेके आई कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन भी चाहिए, ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस विमर्श को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें एक हवाला देते हैं मोदी जी कि हमें हर जगह पे पैसे बचाने हैं, जनता का पैसा बचाना है, गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है। 2019 का जो चुनाव हुआ था, उसमें लगभग देश के चुनाव पे 7,500 हजार करोड़ का खर्चा था। बीजेपी का अपना 27,000 करोड़ का था। और भारत सरकार ने मोदी जी की इमेज को स्टैब्लिश करने के लिए लगभग 7,500 करोड़ की ये ग्रांट दी है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक